नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है। देश में लगातार गिरते भूजल स्तर और सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर तालाब योजना 24 अप्रैल 2022 को शुरू की गई, जिसका कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जाना था। इसके तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण होना था। इस योजना के तहत भिंड जिले में भी 118 अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने थे, लेकिन ज्यादा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ पानी सहेजना तो दूर, पानी रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बिहार की भरकों को ही तालाब बता दिया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना भिंड जिले में धरातल पर धराशायी होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसमें बिहार के भरकों को तालाब दिखाकर राशि का आहरण कर लिया। अमृत सरोवर योजना के तहत बनने वाले हर एक तालाब की लागत 15 से 20 लाख के करीब है। राशि आहरण में फर्जी बिल लगाकर भुगतान प्राप्त किया गया, लेकिन तालाब में लगने वाला मटेरियल ही मौके पर मौजूद नहीं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जब अमृत सरोवरों की तस्वीर मांगी गई, तो कुछ पंचायत द्वारा तालाबों में ट्यूबवेल चलाकर पानी भरपाई करने के लिए फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। जब इन तालाबों की ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई पता लगाई, तो योजना में हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलकर सामने आ गई। बेवंडी गांव में बरेठी माता मंदिर के पीछे बीहड़ बनी एक खाई को ही अमृतसर का नाम दे दिया गया, जिसकी लागत 24,75,000 दर्शाई गई। इसमें से 11.5 लाख रुपए के लगभग का भुगतान पंचायत ने प्राप्त कर लिया, लेकिन तालाब का कहीं नामो निशान नहीं। बवेड़ी गांव में बरेठी माता मंदिर के पीछे बीहड़ बनी एक खाई को ही अमृत सरोवर का नाम दे दिया गया, जिसकी लागत 24,75,000 दर्शाई गई, जिसमें से 11.5 लाख के लगभग भुगतान की पंचायत ने प्राप्त कर लिए, लेकिन तालाब का कहीं नामो निशान नहीं। यही हाल भिंड जिले के चंदूपुरा गांव में बने अमृत सरोवर तालाब का है, जहां पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फोटो मांगे जाने पर आनंद फानन में ट्यूबवेल से जरा सा पानी भर दिया गया। गोहद विधानसभा की गिरगाम में भी 2 अमृत सरोवर बनाए गए, जिनमें एक बड़ी राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया, लेकिन समतल जगह को तालाब बनाकर भुगतान ले लिया गया। ऐसा ही हाल जिले के महगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोहरा, भीकमपुरा सहित कई सरोवरों का है। वहीं जब इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गौमे से बात की गई, तो उनका कहना है भिंड जिले में बने सभी 118 अमृत सरोवर तालाबों की जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मटेरियल सप्लायर फर्म पर भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने भुगतान तो प्राप्त किया, लेकिन मौके पर निर्माण सामग्री नहीं पाई गई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरे ने कहा कि मामला जिला पंचायत के संज्ञान में है, उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बिना कार्य के आहरित की गई राशि की रिकवरी के साथ साथ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। नहीं, मैं ये वैसे हालांकि आज की बैठक में इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर मैं इस बात में ये कहना चाहूंगी कि ये कहना ठीक नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके भुगतान भी रोक दिए गए हैं, और अधिकारियों से मेरी पूरी बात चल रही है कि इनको कैसे रोका जा सकता है, और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारा प्रयास है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिले में जितने भी हमारे अमृत सरोवर बने हैं, उसमें काम की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके रेफरेंस में ही मैंने सर्व शिक्षा अभियान के लगभग 8 इंजीनियरों की अलग अलग ब्लॉक वाइज टीम बनाई है, और ये पूरी टीम जो है इन कार्यों का सत्यापन कर रही है। इसके फोटोग्राफ्स लाए जा रहे हैं, और बाकायदा उसमें जो सुझाव हो या जो काम की कमी पेशियां हैं, इसको भी हमें लगातार इंगित कर रहे हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट पूरी सबमिट हमारे इंजीनियर के माध्यम से दी जाएगी, इसमें जो सुधार योग्य है या जहाँ कोई कार्रवाई करने में आगामी स्थिति है या कहीं वित्तीय अनुमताएं हैं, तो ऐसे सभी मामलों में एक साथ कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो आपने बताया है कि अब चूंकि मैं उस टाइम पर तो यहाँ नहीं था कि मजदूरों से काम हुआ या मशीनों से, लेकिन अगर इस टाइप का कोई भी मामला अगर जांच के दौरान परिलक्षित होगा तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आप जो बता रहे हैं कि मटेरियल के भुगतान हुए हैं और मटेरियल का यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे भी अगर किसी वेंडर ने भी अगर इस तरीके के फर्जी टाइप के बिल दिए हैं तो वेंडरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए काम नहीं हुआ है और शासन के खाते से राशि का आहरण किया गया है, तो हमारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और उनसे वसूली की कार्रवाई करेंगे। अभी प्रारंभिक तौर पे तो लगभग सभी के फोटोग्राफ्स अभी आ गए हैं हमारे पास, और हमारे जो
इंजीनियर्स हैं वो भी रिपोर्टों को तकनीकी तौर पर फाइनल बना रहे हैं। जैसे उसका फाइनल प्रतिवेदन आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई के लिए प्रथम पंजीकृत किए।